गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है। अब ग्रामर में जितने भी मेन टॉपिक्स थे जो कवर करने थे मैंने कर दिया है। बाकी का हमारा सिर्फ एक टॉपिक अब बाकी है, दैट इज़ नरेशन और स्पीच, जो हम स्कूल खुलने के बाद कवर करेंगे। तब तक कुछ रिवीजन कर लेते हैं, जैसे आप लोग को हॉलीडे होमवर्क में भी मिला है रिवीजन। हमारा चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा आप लोग का डाउट चैप्टर रहा है, जिसमें आप लोग डाउटफुल रहे हैं, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम, जो कि एक एक्सर्प्ट है, एक एक्सट्रैक्ट है, निकाला गया भाग है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए लड़े थे। उनसे भी पहले बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स लड़े, ये भी लड़े। सभी लोग मिलके साउथ अफ्रीका को अपार्थाइड सिस्टम से फ्री किए थे और एक फर्स्ट नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किए थे। अब हमको पढ़ना है कि when he was struggling, when he was during his struggle period, when he was imprisoned, he started writing a book. उन्होंने एक बुक लिखना शुरू किया। he started writing his biography by himself. खुद ही अपना बायोग्राफी लिखने लगे, इट मीन्स ऑटोबायोग्राफी लिखने लगे, जिसका कुछ पार्ट उन्होंने कवर किया जब वो जेल में थे, कुछ पार्ट कवर किया जेल से आने के बाद। उन्हीं बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन को, कुछ डाउट को क्लियर करते हुए आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। हालांकि ये जो चैप्टर है मेन सेंटर्ड है उस दिन के इवेंट के बारे में, जिस दिन नेल्सन मंडेला की पार्टी ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इलेक्शन जीत चुकी थी। दे हैड won 252 सीट्स आउट ऑफ 400 and established a government that recognized the rights of everyone irrespective of their race, their gender, their caste, their color. तो जब जिस दिन उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, उसी दिन के अपने वो सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, वही हमको पढ़ना है। बट जब अपार्थाइड सिस्टम शुरू हुई, क्या उस समय मंडेला का जन्म हुआ था या नहीं हुआ था? जब वो बुक लिखे तब क्या स्थिति थी, नहीं स्थिति थी, इन सारी बातों को जानने के लिए पहले कुछ बेसिक से कवर करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट, ही वाज बोर्न इन 1918। उनका 1918 में जन्म हुआ था, जुलाई 18 को, यानी कि 20th सेंचुरी के सेकेंड डिकेड में। फिर वो जेल में गए, जेल कब गए? When he started fighting for his people, August 5, 1962. 1962 में वो जेल चले गए and there they remained for almost 27 to 28 years, जहाँ पर उनको लगभग 28 साल जेल में बिताना पड़ा और वो रिलीज हुए 11 फरवरी 1990। फिर वो बाहर आए, फिर से वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किए and he won election on May 2, 1994 और took oath on May 10, 1994। वोट टेकिंग सेरेमनी 10 में 1994 को हुई थी। इसी दिन के इवेंट को पढ़ना। अब ये जो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखा, ये पब्लिश कब किया? क्या वो जेल में थे तभी? क्या वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए तब? उन्होंने ये बुक पब्लिश किया 1994 में दिसंबर। अब वो डिस्क्रिमिनेटिव सिस्टम के अगेंस्ट में डर रहे थे, सेग्रीगेटिव सिस्टम के अगेंस्ट। अब वो सिस्टम था तो बहुत पहले से, लेकिन हम जिस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, अपार्थाइड सिस्टम, ये ऑफिशियली लोगों पे इम्प्लीमेंट की गई थी, फॉर्मली अनाउंस की गई थी 1948 में। 1948 में अब ये अपार्थाइड सिस्टम ठीक है, तो इट वॉज एन पॉलिटिकल सिस्टम। For example, there is also untouchability, casteism, discriminative system in our India also, but it is prohibited by the laws. Laws doesn't allow us to practice it or even anyone. But still there are some people, there are some taboos who pursue these social evils. But it is illegal to pursue, illegal to do. But it was legally announced there in South Africa in 1948, but it was not the time
when the discrimination started, when the exploitation started, the exploitation is started after the Anglo-Boer War, 1899-1902. A few years after it, the South Africa got unified 1910 and the rights has been taken from the black people to vote. Only few of the people, there were some minorities, white people, they were given the right to vote, and most of the people, around 70% of the people, have been deprived of that right. That system ended in 1994 when Nelson Mandela won election, and when he was present at oath-taking ceremony, he is sharing his views. What did he feel? What did he experience on that day? At first, we'll begin with the chapter oath-taking. What was the exact date of oath-taking? It was 10th May 1984. But the question that is asked mostly, that where did this oath-taking ceremony take place? So, where did it take place? It took place in Sandstone Amphitheatre, formed by many buildings. प्रिटोरिया में हुई थी ये ओथ-टेकिंग सेरेमनी सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में। अब आपको पता है कि सैंडस्टोन क्या होता है, आप पढ़े हैं एसएसटी में। और एम्फीथिएटर, इट इज अ काइंड ऑफ ओपन थिएटर। इन मॉडर्न डे वी कैन से अबाउट अ स्टेडियम वेयर some ceremony has been being performed in the middle of or the center, and the people are standing around it and watching it. Why was a kind of historic moment? Because more than 140 countries and their representatives were present there. There have been many dignitaries, many politicians from the world, from more than 140 countries, for more than half of the world were present there. It was a kind of sight of rainbow gathering. What do you mean by a sight of rainbow gathering? In a rainbow we have 7 colors, so it represents, he wants to say that there have been many people, there have been a lot of people from different kind, different race, different skin color, different place. They all have been united there together, they all have been mixed up, and that creates a sight of rainbow. Again he refers 10th में as an autumn day. फिर आगे चल के वो 10th में को autumn day के रूप में रेफर करते हैं। अब it has 2 meanings. First, literal meaning, जो सच में मीनिंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? That South Africa lies in southern hemisphere. साउथ अफ्रीका जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। अब क्योंकि साउथ अफ्रीका साउदर्न हेमिस्फीयर में है, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो जब हमारे यहाँ मई में गर्मी होती है वहाँ पे ठंडी होती है। ये लिटरल मीनिंग। दूसरा है मेटाफोरिकल मीनिंग। मेटाफोरिकल मीनिंग क्या है? तो हम ऑटम से क्या समझते हैं? इन ऑटम सीजन ऑल द ओल्ड लीव्स ऑफ द ट्रीज गेट शेडेड। पेड़ जो होती है वो सारे पत्तियों को गिरा देती है, पतझड़ इसको हिंदी में कहा जाता है। एंड आफ्टर दैट अ न्यू बिगिनिंग is waiting after that. एक नया बिगनिंग इंतजार कर रहा था इसके बाद, that is spring. इसमें फिर से नए नए पत्ते आते हैं, पेड़ में नए नए फूल आते हैं, एक नई शुरुआत होती है। So it also symbolizes the fall of white supremacy and rise of and a new beginning and
and symbolizes a new beginning. ये भी दिखाता है कि किस तरीके से, जिस तरीके से पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं, फाइनली उसी तरीके से व्हाइट सुपरमेसी का पतन हो रहा है, एंड हो रहा है, और एक नई शुरुआत हुई इसके बाद। आफ्टर दैट ही वाज अकम्पनीड बाय देम विद हिज डॉटर जिनानी, वो अपनी बेटी जिनानी के साथ थे, एंड द ओथ टेकिंग सेरेमनी हैज बीन स्टार्टिंग। फर्स्ट oath was taken as second deputy president। पहला oath taking ceremony हुआ second deputy president का, जो कौन बने? मिस्टर डी क्लर्क। फिर oath taking ceremony हुआ किसका? first deputy president, that is Thabo Mbeki। अब now it was turn of Nelson Mandela। Nelson Mandela की बारी है। He also went there, took oath, वो भी oath लिए and swear, और भी बहुत सारी बातें वो एक्सेप्ट किए। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये कसम खाया, वादा किया दैट ही विल ओबे, ही विल फॉलो, ठीक, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, एंड ही विल हेल्प द गवर्नमेंट, ही विल मेक श्योर दैट इट गेट्स मेंटेन, कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक राइट मेंटेन होगा। एंड he also plays to devote himself to the country and its people। और वो ये भी प्लेज लिए, वो थे लिए that from now on his entire life is dedicated for the country, for the people of South Africa, and after that he addressed the people। उसके बाद ये एक स्पीच देते, लोगों को एड्रेस करते, संबोधित करते हैं, किनको? to the assembled guests, all the people who had come there, जितने भी लोग वहाँ पे आए, and the watching world, और जो लोग भी, चाहे वो वहाँ से या टीवी पे कहीं भी उस ओथ टेकिंग सेरेमनी को दे रहे हैं उनको। बट ज़्यादा अगर हम एक दिन में पढ़ेंगे फिर से ये कंफ्यूजिंग चैप्टर बन जाएगा, हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे। ये सारी चीज़ें तब की है जब ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही थी, जब वो लोगों को एड्रेस नहीं किए थे, संबोधित नहीं किए थे। अब रहने देते हैं, कल हम पढ़ेंगे कि हाउ डिड ही एड्रेस द पीपल, व्हाट आर द थिंग्स दैट ही मेंशन्ड इन हिज एड्रेस, क्या क्या चीज़ें वो मेंशन किए, उसके लिए कल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।